पराये हित में जीना, पर स्वार्थ करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनाई अधिभाई, गुरुदेव तो रामायण में राम रहे, पर पीड़ा सम नाई अधिमाई, सेवा में हनुमान रहे, पर पीड़ा सम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ी पुण्य है परीक्षित जी पराय हित में जीना, पर स्वार्थ करना। हमारे जबान से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिससे हमारे भाइयों को कष्ट हो, हमारे बुजुर्गों को मुसीबत हो। इससे बड़ा पाप हमारे संसार में और दूसरा कोई नहीं है। आइए कथा प्रसंग की ओर। आत्मदेव महाराज बड़े सज्जन ब्राह्मण थे। पत्नी धुंधली जो है बड़ी कर्कशा है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, पहले एक बालक नहीं था, अब तो गौ माता के भी बछड़ा नहीं पुत्र पैदा हुआ। धुंधली की बहन से जो बालक हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया। गौ माता के गर्भ से जो बछड़ा नहीं पुत्र पैदा हुआ उनका नाम गौ करण रखा गया। गौ मीस गाय, करण मीस कान। सारा शरीर मानव का है, कान गाय के। दो बालक परीक्षित जी, लेकिन दोनों के विचार कुछ अलग अलग हो गए। गौ करण सुबह से शाम तक भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और धुंधकारी वैश्याओं की संगत में पड़ गए। मातृ दोषेन चरित्रहीनम, माता के दोष से बालक चरित्रहीन होता है। मातृ दोषेन चरित्रहीनम, पितृ दोषेन मूर्खता, पिता के दोष से बालक मूर्ख होता है। वंश दोषेन कायरतामी, स्वयं दोषेन दरिद्रता, वंश के दोष से बालक कायर होता है और स्वयं के दोष से बालक गरीब हो जाता है। गौकर्ण भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और जो लोग परम ब्रह्म परमात्मा को मस्तक पर धारण करते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु का निर्माण कराया। दादाजी भारी भारी पत्थरों पर राम नाम शब्द अंकित कर दिया जाता था, तैरते हुए पत्थर निकल जाते थे। राम का शब्द पत्थर पर लिखने से जब पत्थर पार हो सकता है, हम आप तो मानव हैं। एक दिन भगवान श्री राम ने विचार किया है कि पत्थर उठा करके हम भी छोड़ेंगे। देखो डूबता है, तैर जाता है। हनुमान जी छुप करके देख रहे थे। जैसे ही पत्थर उठाया भगवान श्री राम ने छोड़ा, पत्थर डूब गया। अब राम जी ने देखा, बोले हमें कोई देख तो नहीं रहा है। हनुमान जी तालियां बजा के हंसने लगे। राम जी बोले हनुमान तुमने देख लिया? बोले हाँ हमने तो देख लिया, किसी से कहना नहीं, हमें सत्य नहीं है। तुम लोग डालते हो पत्थर तैर जाता है, हमने डाला वो डूब गया। हनुमान जी बोले हम तो दुनिया वालों से चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। क्यों कहोगे? इसलिए कहेंगे प्रभु तुम कैसी लीलाएं कर रहे हो। आपके नाम का सहारा जो ले लेता है जीव, जो शरीर रूपी पत्थर पर तुम्हारा नाम अंकित कर लेता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। और तुम जिसे हाथ से उठा करके छोड़ देते हो उसे तो डूबना ही डूबना है। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की।
तो इस शरीर रूपी पत्थर पर भगवान का नाम अंकित करने से प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। दो बालक हुए, दोनों की रास्ताएं अलग अलग हो गई। एक भगवान की चरणों की सेवा करता है, भगवान की अर्चना वंदना करता है, और एक वैश्याओं के घर जाना आना प्रारंभ कर देता है। एक बात और याद रखना, एक वृक्ष की दो डाली गुरुदेव पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली होती हैं और एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। परीक्षित जी, विचार करने की बात, एक ही वृक्ष की दो डालियां हैं। देखिए भगवान की लीला, एक डाली हवन में आती है, एक चिता में जलाई जाती है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। मेरे प्यारे श्रोताओं, ऐसे ही एक पत्थर के दो टुकड़ा, एक पत्थर के दो टुकड़ा पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पे लगा है। एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी पर लगाए। ऐसे ही एक पिता की दो संतानें पर किस्मत जुदा जुदा है। एक सिंहासन पर बैठा, एक सिंहासन पर बैठा, एक रोड पे खड़ा है। एक सिंहासन पर बैठा, एक रोड पर खड़ा है। एक सिंहासन पर बैठा, एक रोड पर। करमई करम सो करम करे, करमई करम सो करम करावे, करम से राजा राज करे। ये हो करमई राजा पे भीख मंगावे। अरे करम से राजा राज करे, गुरुदेव करमई राजा पे भीख मंगावे। जय हो कर्म विचारियों से अदा करे और कर्म ही सातों कर्म करावे। महाराज कर्म चाहे कछु करवाले, जय हो कर्म चाहे कछु करवाले, होनी बड़ी है बलवान। करम चय कछु करवाले, होनी बड़ी है बलवान। प्यारे भक्तों, धंधकारी वैश्याओं की संगत में पड़ गया। गौ करण सुबह से
संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी भैया बेस्याओं के घर जान लगा। बुरी संगत में पड़ गए महाराज। धुंधकारी की शिकायतें महाराज आत्मदेव के पास में आने लगी। बोले महाराज आपका लड़का बड़ा दुराचारी है। समाज में पिता का सर नीचा हो गया। और परीक्षित जी एक बात हमें और याद आ गई, संतान कभी किसी बाप का नाम नहीं चलाती है। अभी हम लोग कथा कहने के लिए गए बुंदेलखंड में, तो वहां एक बूढ़े बुजुर्ग हाथों से रोटी कर रहे थे, जिनके दांत भी नहीं हैं। इस पेट की खातिर हाथों से रोटी करते जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, क्योंकि ये पेट वो बनाया है कि भूख में कामिनी कंठ को त्याग देत, और भूख में डिग जात बाल ब्रह्मचारी। भूख में जीव और जीव को खाए ले, तो भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी। भूख से बढ़ने को और मान घट जात है, और भूख में छोड़ जात